हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए बाबूलाल चौहान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीए चौहान जी। मैं लेके आया हूं एक न्यू अपडेट जो है न्यू चेंजेस इन जीएसटी लॉ ड्यू टू यूनियन बजट 2025। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा छोटे से बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन, टैक्स प्रोफेशनल और जनरल पब्लिक के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चेंजेस है वो कब से इफेक्टिव रहेगा? Effective from the date of the notified in coordination with the state as per the recommendation of the GST Council। कुछ भी चेंजेस है जो प्रपोजल लाया गया है बजट में, उसको नोटिफिकेशन के द्वारा इफेक्टिव किया जाएगा। और तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेंडमेंट इन सेक्शन 2 अब CGST एक जो डिफिनेशन के बारे में बताता है। सेक्शन 2 में चेंजेस क्या है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर चेंजेस आया है। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? चलिए देखते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 61 का CGST एक्ट 2017 के हिसाब से कि इट्स ए ऑफिस ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस। द सेड ऑफिस रिसीव इनवॉइसेस टुवर्ड्स द रिसीव ऑफ द इनपुट सर्विस। The said office distribute credit CGST, SGST, IGST, UTGST to supplier of service of goods or service having same pen. The said office is issue tax invoices or other prescribed document for the distribution of credit। तो ये मैं एक सिंपल में बता देता हूँ आपको। जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, इस शॉर्ट में हम लोग इसको ISD बोलेंगे। तो ये ISD जो है ये सेम पेन पे बहुत सारा GST बना रहता है। और जो ISD है, ISD के नाम पे सारा परचेज या इनपुट सप्लाई जो सर्विस इनपुट लिया जाता है वो बिलिंग सारा वो ISD के ऊपर ही होता है। और इनपुट भी ISD को पास आता है। और जो सप्लाई होता है उस सेम पेन बेस में जो जितना भी अदर GST है उस GST नंबर से सप्लाई होता है। और आउटपुट लाइबिलिटी उन लोग का ही बनता है। और ये जो इनपुट आता है ISD के पास, वो ISD क्या करता है, सब जो सेम पेन बेस GST नंबर है उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उन लोग का टर्नओवर के रेशियोज के हिसाब से। और जो पहले जो रेगुलर इन्वॉइसेस का कर सक रहे थे ISD, वो अभी RCM का इन्वॉइसेस का भी जो इनपुट रहेगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वही चेंजेस था। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जो distribution of the input tax credit by input service distributor in respect of the inter-state supply on which tax has to be paid on reverse charge basis। तो हम लोग डिस्कस कर लिए जो रिवर्स चार्ज का इन्वॉइस रहेगा उसका भी इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये इफेक्टिव कब से रहेगा? 1 अप्रैल 2025। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ISD के लिए कि 1 अप्रैल से चेंजेस आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या चेंजेस आया है बजट में। जो ये सिंपल चेंजेस है, जो म्यूनिसिपल एंड लोकल फंड को कर दिया सिंगल लोकल फंड एंड म्यूनिसिपल फंड। और ये किसके लिए कि स्कोप क्लैरिफाई करने के लिए जो लोकल अथॉरिटी का स्कोप है उसको क्लैरिफाई करने के लिए चेंजेस ला दिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट उतना चेंजेस नहीं है। दूसरा हो गया क्लॉज 112A। इसमें हो गया कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म, जो TTM हम लोग बोल सकता है, एक नया प्रोविजन इंसर्ट किया गया है जो है ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट को जो भी लगता है कि जो कम्युनिटी के ऊपर टैक्स इवेजन होने का चांस है उसके ऊपर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क कर दिया जाएगा जो नॉन रिमूवेबल होगा। और इसके द्वारा आपको गुड्स का मूवमेंट को प्रोडक्शन को ट्रैक किया जा सकता है। तो इसके बारे में और हम लोग डिस्कस करेंगे। और चलिए नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 12 एंड 13 जो टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बताता है। उसमें से जो भाउचर था वो ओमिट कर दिया गया है GST के परव्यू से। तो इसको ना भाउचर को ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एज ए एक्शनेबल क्लेम और मनी। एक्शनेबल क्लेम क्या हो गया? लीगल राइट टू डिमांड समथिंग फ्रॉम अदर पार्टी। और मनी क्या हो गया? प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉग्नाइज बाय RBI। तो इसके भाउचर के ऊपर एक हम लोग अच्छा सा वीडियो एक लेके आएंगे, तो ये चैनल को देखते रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं कि सेक्शन 17 में क्या चेंजेस है। सेक्शन 17 में बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस आया है जो है क्लॉज D सबसेक्शन 5 में। जो प्लांट और मशीनरी पहले डेफिनेशन में था उसको कर दिया प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट और मशीनरी का चेंज है, एंड और का चेंज है। इसमें क्या है
ये चेंज कब से है? 1 जुलाई 2017 से। और क्या करेगा? ओवर राइडिंग कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट डिक्री ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, ये सबको जो भी कोर्ट का ऑर्डर था सबको ओवरराइड करेगा। इसमें एक बहुत सुंदर सा केस लॉ था, सफारी रिटेड प्राइवेट लिमिटेड एंड चीफ कमिश्नर ऑफ जीएसटी। इसके ऊपर हम लोग दूसरा वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हमें एक छोटा सिंपल करके मैं बता देता हूँ आपका। ये जो सफारी रिटेड था, ये था एक शॉपिंग मॉल बनाने वाला कंपनी जो शॉपिंग मॉल बनाता था, जो सेक्शन 75 में ब्लॉक क्रेडिट माना जाता है। जो इमोबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें जो भी मटेरियल लगता है, जो भी चीज़ लगता है, उसका सारा इनपुट को ब्लॉक क्रेडिट किया जाता है एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी। तो इनका कहना यही था कि सफारी रिटेड का कि जो इन्होंने बिल्डिंग बनाया है वो तो रेंट जाएगा, रेंटल सर्विस जाएगा और उस पर आउटपुट लाइबिलिटी बनेगा। इसीलिए इस बिल्डिंग को पूरा प्लांट मान के इसके ऊपर इनपुट क्लेम कर लिया था। और उड़ीसा हाईकोर्ट ने भी सफारी रिटेड के फेवर में ही वो जजमेंट दिया था। और फाइनली डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उड़ीसा हाई कोर्ट का जजमेंट को कैरी ऑन किया था। और इसके बाद क्या हुआ था फ्रेंड्स कि सारा जितना भी इस टाइप का मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, जो भी कंस्ट्रक्ट हुआ था, वो उसको मतलब कि जो इनपुट लगा था उसका इनपुट क्लेम मटेरियल लगा था उसका इनपुट क्लेम कर रहे थे। बट अभी इसको जो चेंजेस है, रेस्ट्रोफेक्टिव चेंजेस है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी इनपुट क्लेम किए थे उसको अभी रिवर्स करना पड़ेगा। मे भी रिवर्स के समय इंटरेस्ट भी लग सकता है, तो वो ध्यान देने वाला चीज़ हो गया। नेक्स्ट हो गया, अभी हम लोग आईएसडी के ऊपर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हो गया चेंजेस कि सेक्शन 34 में क्या चेंजेस है? आईएमएस, अभी जीएसटी पोर्टल पे आईएमएस डैशबोर्ड है, उस पर हम लोग जो B2B इन्वॉइसेस है उसको हम लोग एक्सेप्ट करता है और रिजेक्ट करना पड़ता है। उसके साथ साथ हम लोग को क्रेडिट नोट का भी एक टेबल रहता है, उसको भी एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके जो सप्लायर है उसका आउटपुट लाइबिलिटी डिक्रीज होगा, अदरवाइज डिक्रीज नहीं होगा। और एक्सेप्ट नहीं करने से कंप्यूट भी नहीं होगा मे बी। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 38। सेक्शन 38 में ऑटो जनरेट को हटा दिया, रिमूव कर दिया और उसको जगह इंक्लूडिंग कर दिया आफ्टर बाय रिसिपिएंट। इसको इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, इसमें खाली जो हम लोग जो देखते थे कि जो पहले ऑटो जनरेट हो जाता है टू बी, अभी हम लोग को एक सेलेक्ट करना पड़ता है, से एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो उसी के लिए लाया गया है। तो नेक्स्ट चेंजेस है, इंपॉर्टेंट चेंजेस है सेक्शन 39 में। जो GSTR 1 हम लोग फाइल करते हैं, GSTR 1 फाइल करते ही हम लोग का GSTR 3B ऑटो जनरेट हो जाता है। तो इसमें हम लोग GSTR 3B को हम लोग फिर भी आउटपुट लाइबिलिटी को डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, और इनपुट को भी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। बस इंक्रीज या डिक्रीज करने से रेट होता है, बट फर्दर ये क्या हो जाएगा कि ये लॉक हो जाएगा एज पर GSTR 1 के हिसाब से। GSTR 3B लॉक हो जाएगा और चेंजेस में भी अलाउ नहीं करेगा फ्यूचर में। तो ये भी ध्यान देने वाला चीज़ है। और इसके वजह से क्या होगा, जो कंपेरिजन में चेंजेस आता था वो कंपेरिजन में चेंजेस मिसमैच जो आता था GSTR 1 और 3B वो नहीं आएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट चेंजेस है। नेक्स्ट सेक्शन आ गया, चेंजेस आ गया सेक्शन 107 एंड 112 में। तो इसमें क्या है, 10% मैंडेटरी प्रीपेड डिपॉजिट और पेनल्टी। इसमें क्या है कि जो हम लोग अपील फाइल करते थे तो उसका 10% डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट का 10% हम लोग प्री डिपॉजिट कराना पड़ता था। अभी अगर कोई भी ऑर्डर में पेनल्टी है तो पेनल्टी का भी 10% प्री डिपॉजिट कराना पड़ेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी प्री डिपॉजिट कराएंगे उसका क्या होगा कि कैश लेजर से प्री डिपॉजिट कराना होता है, क्रेडिट लेजर से नहीं। तो नेक्स्ट सेक्शन हो गया सेक्शन 122B, नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है। तो इसको डिस्कस करने के पहले ये रिलेटेड है 148 के साथ। तो ये और एक न्यू सेक्शन इंसर्ट किया 148A। ये 148A है ट्रेस एंड टेक मैकेनिज्म, जो हम लोग डिस्कस किया था TTM, जो स्पेसिफाइड कमोडिटी के ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क किया जाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क किया जाएगा, जिससे उसका मूवमेंट को और प्रोडक्शन को ट्रैक कर सके गवर्नमेंट। और इस प्रोविजन को कोई भी कॉन्ट्रावेन करता है तो उसको पेनल्टी 122 के साथ ही 122B में पेनल्टी लगेगा 1 लाख और 10% ऑफ टैक्स अमाउंट हुई बारिश हायर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाला बात है। तो नेक्स्ट सेक्शन हो गया, चेंजेस हो गया शेड्यूल 3 में चेंजेस आया है। इसको मैं बता देता हूँ समरी में कि कोई भी एक यूनिट है जो एक SEZ यूनिट में है और वो दूसरा एक यूनिट है जो भी दूसरा एक SEZ यूनिट को सप्लाई कर रहा है, वो एक्सपोर्ट क्लियरेंस के पहले या फ्री ट्रेड जोन क्लियरेंस के पहले ही अगर सप्लाई कर रहा है तो GST का परव्यू से बाहर रखा गया और उसके ऊपर GST नहीं लगेगा।
और न्यू रिफंड और नेक्स्ट हो गया चेंजेस, नो रिफंड ऑफ टैक्स ऑलरेडी पेड। तो इसमें अगर कोई भी आदमी पेनल्टी, फीस और टैक्स अमाउंट पे कर दिया है एमनेस्टी स्कीम के पहले, तो डिपार्टमेंट उसको रिफंड नहीं करेगा। यही है चेंजेस। तो हम लोग जो भी चेंजेस था यूनियन बजट के वजह से जो जीएसटी में चेंजेस था हम लोग सारा डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए, कुछ भी डाउट है तो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही नया नया वीडियो, नया नया अपडेट लाते रहेंगे, जीएसटी का हर प्रोविजन के ऊपर वीडियो लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए कि आपको नया वीडियो के बारे में पता चले। थैंक यू।